नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजौन और आज के वीडियो में हम एक ऐसे राइटिंग देखने वाले हैं जो कि है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑन 15th of August 1947, the dream of all Indian freedom fighters were fulfilled with the independence of our country from the hands of British। तो 15 अगस्त 1947 को भारत के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सबका सपना पूरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने भारत से ब्रिटिश को भगा दिया था फाइनली। This day of great significance became one of the most memorable days in the history of our country, and ever since, the 15th of August of every year is celebrated as the Independence Day of our country। तो जिस दिन को ब्रिटिश चले गए थे भारत से, वो दिन बहुत ही मेमोरेबल था हमारे देश के लिए, बहुत ही महत्व ज़्यादा था इस आज़ादी का। तो इसीलिए उसी दिन से यानी कि 15 अगस्त से हर साल इसी तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। अगला पार्ट है द ब्रिटिश पीरियड एंड इंडियाज़ फाइट, यानी कि जो अंग्रेज़ों का ज़माना था वो कैसा था और कैसे हमारे देश ने लड़ाई किया उनसे। देखिए, द ब्रिटिश बिकेम द मास्टर्स ऑफ इंडिया आफ्टर देयर विक्ट्री ऑन द बैटल ऑफ प्लेसी इन 1957। तो जो बैटल ऑफ प्लेसी था जो कि 1957 में हुआ था, वो ब्रिटिश ने जीत लिया था और उसके बाद भारत पे कब्जा कर लिया। देन फॉर 190 ईयर्स दे केप्ट लूटिंग एंड रूलिंग आवर कंट्री। और उसके बाद तकरीबन 190 साल तक उन्होंने क्या किया, हमारे देश से चीज़ें चुराते रहे, चीज़ें लूटते रहे और शासन करते रहे हमारे भारत को। द सेपॉय मुटिनी ऑफ 1857, which is also known as the first war of Indian independence, was the first major attempt to break off the British ruling। और ये जो सिपॉय मुतिनी है, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, वो क्या था, वो पहला स्ट्राइक था जो भारत ने किया था ब्रिटिश के जो रूलिंग है उसको तोड़ने के लिए, यानी कि पहला अटेम्प्ट था कि हम आज़ाद होना चाहते हैं। फ्रीडम फाइट गॉट मोमेंटम विद द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ 1905। और इस पहले अटेम्प्ट के बाद जो ये मूवमेंट हुआ था एंटी पार्टीशन मूवमेंट 1905 में, इसने थोड़ा सा और पावर दे दिया था इस प्रोसेस को कि हम आज़ाद होना चाहते हैं। तब लोगों ने आवाज़ उठाना सीख लिया था। इंडिया वॉज लकी टू हैव महात्मा गांधी एंड अदर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स हु लेड डिफरेंट मूवमेंट्स इन 1920, 1930 एंड 1942। और हमारे देश के जो महान महात्मा गांधी जी थे वो और दूसरे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी, जिनके नाम तक शायद हमने सुने नहीं होंगे, जो ऐसे ही जिनका जिक्र किताब में नहीं है, वो भी बहुत ही महान थे हमारे लिए। और हम लकी थे कि वो थे वहाँ पे फाइट करने के लिए, जिन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स को लीड किया 1920 में, 1930 में और 1942 में भी। ऑल दिस फाइनली फोर्स्ड ब्रिटिश टू लीव इंडिया परमानेंटली ऑन 15th of August 1947। और ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, इन सब के द्वारा ये जो मूवमेंट्स हुए, इन सब ने फोर्स किया ब्रिटिश को कि वो चले जाए देश से। और फाइनली 15 अगस्त को वो सब भाग गए ब्रिटिश इंडिया से और सबका एक जीत हासिल हुआ। अगला पार्ट है सेलिब्रेशन, यानी कि इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। इन 2022 फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, द गवर्नमेंट प्रमोटेड अ रैली कॉल्ड हर घर तिरंगा, encouraging people to put a national flag in their houses। तो जो स्वतंत्रता दिवस है, आप सबको तो पता ही है कि देश के हर कोने में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और अभी 2022 में क्या किया है भारत सरकार ने कि एक नया रैली शुरू किया है, हर घर तिरंगा। वो किया था जो 75th ईयर कंप्लीट हुआ है हमारे देश की आज़ादी को, उस खुशी में। तो जैसे कि आपने देखा, आपने भी अपने घरों पे तिरंगे लगाए होंगे, सब जगह हमने देखे थे। तो एक अलग तरीके से हमने सेलिब्रेट किया था। बट द मेन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन टेक्स प्लेस इन न्यू दिल्ली इन प्रेजेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और जो मेन सेलिब्रेशन होता है हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस का, वो होता है दिल्ली में, जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी शामिल होते हैं। एट 7 AM इन द मॉर्निंग द प्राइम मिनिस्टर रीचेस रेड फोर्ट फॉर द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, after which the national anthem is sung and the PM delivers a speech। तो सुबह तकरीबन 7 बजे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या करते हैं, रेड फोर्ट यानी कि लाल किले पे पहुंच जाते हैं न्यू दिल्ली पे। वहाँ पे झंडे लहराए जाते हैं और नेशनल एंथम भी गाया जाता है, यानी कि राष्ट्रगान गाया जाता है। उसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो एक स्पीच डिलीवर करते हैं, यानी कि भाषण देते हैं। लास्टली देखिए कंक्लूजन है, इंडिपेंडेंस डे shouldn't just remain as a ritual to perform every year or just an event of celebration।
यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस है वो सिर्फ एक सेलिब्रेशन का इवेंट बन के नहीं रह जाना चाहिए, और सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस दिन पे कुछ परफॉर्म करते हैं, ऐसा कुछ. It should also make us realize the sacrifices of the great personalities who fought for this freedom and made us thankful forever. तो 15 अगस्त को सिर्फ सेलिब्रेट किए बगैर हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो स्वतंत्रता के सेनानी थे, जो महान लोग थे, उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया था और देश के लिए वो लोग लड़े थे ताकि हम आज आज़ाद रह सकें. तो देश के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है उसके लिए हम उन्हें जितना भी धन्यवाद करें उसके लिए कम होगा. हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए. वी शुड ऑल्सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम टू डू समथिंग गुड फॉर द कंट्री और फॉर द सोसाइटी एटलीस्ट. तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि हमें प्रेरित होना चाहिए उनसे, उनके सैक्रिफाइसेस से, कि हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें या फिर समाज के लिए ही. कभी कभी वर्ड लिमिट कम होता है, कभी कभी ज़्यादा होता है, तो आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा. और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पार्ट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, और दूसरे आपको कौन से ऐसे राइटिंग या फिर नोट्स राइटिंग या फिर जो भी चाहिए मुझे वो भी बताइए ताकि मैं उनके ऊपर वीडियोस बना सकूं. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर.